राम दोस्तों, ज्योति के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं मेरे सभी दोस्त? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, हो गई दिन की शुरुआत, लेकिन दिन की शुरुआत आज कुछ थोड़ा सा अलग तरीके से हुई है। वो ऐसे कि मेरे जो पतिदेव हैं वो गए थे अपने साड़ू भाई के घर। तो साड़ू भाई ने उनकी दावत करी थी, तो शायद जो उन्होंने सब्ज़ी वगैरह कुछ बनाई होगी तो उसमें हो सकता है मिर्च विर्च कुछ ज़्यादा तेज़ हो गई हो। तो मेरे पति देव को लग गए हैं लूज मोशन। अब दावत तो उन्होंने करवाई थी वहाँ और सेवा करवा रहे हैं यहाँ। तो उन्होंने मुझे बोला है कि मेरे लिए खिचड़ी बना दो पतली पतली। उनकी हालत अभी ठीक नहीं है। वो शायद 12-13 बार तो शायद जा चुके हैं लूज मोशन। तो अभी मैंने उनको पानी वानी बना के दिया है, नमक चीनी का, और खिचड़ी वगैरह भी बना के दी है। तो आइए आपको दिखाते हैं उनको थोड़ा सा, लेकिन मैं उनके सामने ज़्यादा नहीं बोलूँगी, नहीं तो मेरे को गुस्सा करेंगे। ठीक है, तो बस मैं चुपचाप से वीडियो बनाऊँगी और आप देखना उनकी चल रही है इस टाइम दही और खिचड़ी। तो आइए दिखाते हैं आपको। क्या हो गया हैं? साड़ू भाई की दावत झिली नहीं? निशान के वहाँ गए, निशान ने बोला लो जी तुम्हारे फोन किया, मैं दावत दे रही हूँ। फिर मत बोलना दावत है तुम्हारी। अच्छा, जो नया फोन लिया है उसी की दावत दी थी कल। अच्छा, तो वो दावत झिली नहीं फिर? बिजली क्या हो जाता है पेट ऐसे कभी कभी, ये थोड़ा है कि उसने ऐसा कर दिया। चल ठीक है। आज तो ना अपनी ज्योति, अब तो ना चूल्हे पे रोटी बनाना सीख ले। दया शंकर के यहाँ पे चूल्हा बना हुआ है, तो वहाँ पे रोटी बनाना सीख ले। तो उससे क्या गैस की बचत हो जाएगी और स्वाद भी होती है रोटी। तो इतनी दूर जाना पड़ेगा रोटी सीखने के लिए? हाँ, तो उसके घर में चूल्हा बना हुआ है, तो वहाँ पे सीख लेंगे, तो फिर ऊपर चूल्हा बनवा लेंगे अपना। कोई बात नहीं, कन्नू मन्नू की शादी हम करेंगे ना तो बहू ऐसी ले लेंगे, चूल्हे पर रोटी बनाने वाली। और जिसको चटनी आती हो बनानी। हाँ, चटनी आती हो बनानी और रोटी बनानी आती हो, फिर तो पास हो जाएगी फिर तो। फिर वो पास हो जाएगी। पक्का? पक्का। देख लो, ठीक है। फिर हम जब भी कहीं जाएंगे देखने के लिए तो हम यही बोलेंगे भी पहले तो ये बता दो कि भाई बहू को रोटी, बच्चे को रोटी बनानी आती है चूल्हे पे, चूल्हे पे। चटनी बनानी। और कुछ है फेवरेट चीज? बस तो है। फोन कर लो, फोन भी ना उठा रहे। चलो पकौड़ी बनवा लो, पकौड़ी खा लो। मामला भी गड़बड़ चल रहा है उनका, और दोस्त पकोड़े के लिए बोल रहे खाने के लिए। ये देखिए दोस्तों, मन्नू कर रहा है अपने कपड़ों पे प्रेस। कितना मेहनती बच्चा है मेरा, अपनी मम्मी को बिल्कुल परेशान नहीं करता। सुबह तो आप ही करके देते हो। अब तो सुबह को तो मैं इसलिए करके देती हूँ ना, अगर लाइट आती रहती है तो मैं कर देती हूँ, नहीं तो तेको पता है ज़्यादातर सुबह के टाइम लाइट भागी रहती है तो रात को ही करनी पड़ती है ना प्रेस। और सुबह के टाइम आती रहती है तो मैं कर देती हूँ अगर मुझे मौका लगता है तो। ज़्यादातर तो मैं किचन में ही रहती हूँ सुबह के टाइम। हो गई? पैंट नहीं कर रहा? पैंट पर करूँगा, इसे कर टांग उधर ही टांग, वहाँ से कपड़े हटा दे फालतू। तुम कैसे विष्णु जी बने लेटे हो? थक गया यार, मैं पता था नोएडा में क्या हवा चल रही थी आज भाई। मैंने जल मत जियो प्रेस से, पीछे प्रेस है तेरे। तुम्हें करवानी प्रेस व्रेस कुछ? तो लाल सी शर्ट करते मेरे साथ, कपड़े ऐसे करते थे तो कॉलर ना गंदे ना देखें, एक ही दिन में बन जाते हैं उसको। अब टी शर्ट वी-शर्ट में सेवा ही जाता है, फिर हाथ वाथ काले जाएंगे। तो तुम्हारे हाथ काले होने तो क्या हो रहा तो ससुराल जाता हूँ ना, देखते हैं है ना? तेरे डैडी के अगर हाथ काले हो भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ रहा? साला खाएगा ना तो दिक्कत होएगी। हाँ, साले को दिक्कत होएगी तो कहेगा मेरे जैसे होगा जीजा भी। कन्नू आ गया। आ गया?
कन्नू राम राम। कैसे नींद से हो रहा? रात के 11 साढ़े 11 हो गए नींद में। तो तू यार तूने इंतजार कर मैं भी नींद में कर दी। मुझे भी नींद आ रही बहुत तेज। खाने में क्या है? खाने में तो तूने ये नहीं बोला था मैं खाता हूँ बाहर से। तो भाई हो गया हमारा खाना पीना। हम थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए आए हैं और रात भी काफ़ी हो गई है और दोनों बच्चे भी आ गए हैं घर पे। अपना खाना पीना करके अपने अपने रूमों में हैं। हम थोड़ा वॉक करने के लिए आए थे। और दोस्तों आपका खाना पीना हो गया या नहीं? अगर नहीं हो गया है तो आप भी कर लीजिए और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम, शुभ रात्रि।